Okay, hello everyone and welcome back to the channel with another amazing video of parts of speech, the part of parts of speech conjunctions. So till now अब तक हमने बात की है parts of speech के remaining topics के बारे में, noun, pronoun, adverb, verb और adjectives के बारे में. ठीक है, अब हम बात करेंगे कंजक्शंस के बारे में. मतलब अब तक हमारे कितने टॉपिक्स क्लियर हो गए? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब. ठीक है, अब हम फिर उसके बाद हमने क्लियर किया प्रीपोजिशंस, यानी कि हमारे 6 टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं और हम 7th टॉपिक पर हैं जो कि है कंजक्शंस. ठीक है, अब हम कंजक्शंस की बात करेंगे आज और आज जानेंगे कंजक्शंस किन्हें कहते हैं और कंजक्शंस का यूज सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है और कंजक्शन की पहचान क्या होती है. अंडरस्टैंड? चलिए बात करते हैं कंजक्शंस के बारे में. तो इससे पहले कि हम कंजक्शंस को शुरू करें, मैं आपको समझा दूं कि कंजक्शंस वर्ड्स होते कैसे कैसे हैं. जो यानी कि एक सेंटेंस में जो वर्ड्स एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ देते हैं ना, उन वर्ड्स को ही कहा जाता है कंजक्शंस. किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ड जुड़कर उसके साथ दूसरा सेंटेंस को मिला दे और उसका एक नया मीनिंग बना दे, उस सेंटेंस को, उस वर्ड को कंजक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल हम पहले डेफिनेशन के साथ समझते हैं और फिर इनके एग्जाम्पल्स लिखेंगे. मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? वर्ड्स दैट कनेक्ट और लिंक सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस आर कॉल्ड कंजक्शंस. यानी कि जो वर्ड्स किसी सेंटेंस को, किसी फ्रेज को, क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं या लिंक करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम कंजक्शंस. बात करते हैं इसके बारे में. दूसरी बात, कंजक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ड्स. यानी कि कंजक्शंस को एक नाम और दिया गया है जो कि है इनका नाम लिंकिंग वर्ड्स. बात करते हैं इनके वर्ड्स के बारे में कि कंजक्शंस होते कैसे कैसे हैं. तो हम पहले एक एग्जांपल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कंजक्शंस क्या होते हैं. मैंने आपको एक वो लिखवाया था, मैंने आपको एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस वगैरह में भी मैंने आपको कई सारे वर्ड्स लिखवाए हैं. उन्हीं में से कुछ वर्ड्स को मैं उठाकर यहाँ पर लिखूंगा, जैसे कि एंड. एंड देख लीजिए, यहाँ पर एंड का यूज क्या होता है? और. एंड का मतलब क्या होता है? और. यानी कि एक शब्द आ गया हमारे पास और. अब मैं इसको एक सेंटेंस के साथ जोड़कर दूसरा सेंटेंस बनाऊंगा और वहां पर जो सेंटेंस नया मीनिंग बनाएगा, तो ये वर्ड क्या कहला जाएगा? हमारा कंजक्शन. स्टार्ट करते हैं एक वर्ड के साथ, एग्जाम्पल इस सेंटेंस के साथ, जैसे कि आई एम नॉट कमिंग टुमारो. देखो मैंने यहां लिखा है आई एम नॉट कमिंग टुमारो. ये एक सेंटेंस है पूरा का पूरा, आई एम नॉट कमिंग टुमारो. सेंटेंस की पहचान क्या होती है? मैंने आपको बताया था, उसमें एक हमारा सब्जेक्ट होगा, उसमें एक हमारा वर्ब होगा, उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी होगा और एक ऑब्जेक्ट भी होगा. ठीक है, हमारे यहाँ पे इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट भी है. ये एक पूरा सेंटेंस बन चुका है, एक सिंगल सेंटेंस. इसका एक मीनिंग है, मतलब कि मैं कल नहीं आऊंगा. अब देखो मैं कल नहीं आ रहा, मैंने लिखा है. अब इसमें मैं एंड का यूज करता हूं, जैसे कि आई एम नॉट कमिंग टुमारो. एंड यहां पे लिख लेते हैं बीचों बीच ताकि आपको समझ में आए. एंड आई विल बी देखो मैंने लिखा मैं कल नहीं आ रहा और मैं यहीं रहूंगा. मैंने लिख दिया मैं कल नहीं आ रहा और मैं यहीं रहूंगा. दो सेंटेंसेस हैं, दोनों के मीनिंग है कि कल मैं यहां लिखा मैंने कल नहीं आ रहा, यहां लिखा आई विल बी स्टेइंग एट होम या फिर आई विल बी स्टेइंग हियर ओनली. मतलब मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहने वाला हूं. ठीक है, मैंने इसका एक अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं, उनको दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन लिया है. इसे क्या कहते हैं? कंजक्शन. कंजक्शन देखो ये अपना काम क्या करता है, ये बता देता है इन दोनों को जोड़कर कि हाँ पहले मैंने बोला था कि मैं कल नहीं आ रहा, फिर मैंने लिख दिया एक सेंटेंस कि मैं यहीं रहने वाला हूं. उन दोनों को जोड़कर मैंने एक नया मीनिंग बना दिया कि मैं कल नहीं आ रहा और मैं यहीं रहने वाला हूं. एक नया सेंटेंस आया, एक नई मीनिंग आई. तो ये हमारा जो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है, इसे क्या कहते हैं? कंजक्शन.
होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड का यूज। आगे की वीडियोस के लिए और आगे के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एसएससी ब्रेव स्टडी, और शेयर कीजिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा पसंद है और इंग्लिश पढ़ना पसंद है। और हमारे चैनल पर हम सिर्फ इंग्लिश के नहीं और भी अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी डालते हैं। सो इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फास्टेस्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, एक मैं आपको सेंटेंस लिख के दिखाऊंगा एक वो कंजक्शन के साथ जो आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा। जैसे कि एक आपने देखा होगा, मैंने एक आपको उसमें लिखवाया था, आपके एडजेक्टिव में सो वर्ड लिखवाया था, सो लिखवाया था। अब मैं लिख रहा हूं सो दैट, मैं लिखवा देता हूं सो दैट। ठीक है, सो दैट। सो दैट का यूज हम ताकि के लिए क्यों कर सकते हैं, यानी कि सो दैट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमने सो दैट का यूज किया है ताकि के लिए, ताकि। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सो दैट वर्ड लिखा है। अभी तक ये कंजक्शन नहीं होगा क्योंकि कंजक्शन होने के लिए इसका एक सेंटेंस में यूज होना जरूरी है, उन दोनों को लिंक करना जरूरी है। ठीक है ना। अब देखिए मैं सेंटेंस के साथ इसका यूज कैसे करूंगा। प्लीज पे माय, or you can write like this, please return my money। देखो मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा है पूरा का पूरा, प्लीज रिटर्न माय मनी, मुझे मेरे पैसे दे दो प्लीज, वापस कर दो। ठीक है, अब इसमें सो दैट यहां लिख लेते हैं, सो दैट आई कैन पे माय इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो ताकि मैं, ताकि देखो यहां पे सो क्या है, ताकि, ताकि के साथ क्या है ये कंजक्शन, क्योंकि एक सेंटेंस में यूज हो गया ना, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो प्लीज मेरे पैसे मुझे वापस कर दो ताकि मैं अपना बिजली का बिल भर सकूं। ठीक है, देखो सो दैट ने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। पहले इन दोनों के अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग मीनिंग थे और अब इन दोनों ने मिलकर एक सेंटेंस बनाया और उसका एक अलग मीनिंग निकाल दिया। मुझे मेरे पैसे वापस कर दो ताकि मैं अपना बिजली का बिल भर सकूं। तो सो दैट का यूज आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। बात करते हैं अगले एक और सेंटेंस के बारे में, एक और कंजक्शन के साथ, तो आपको और भी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, एक मैं आपको इसी के, मैंने आपको एक अभी लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए पैसे रिटर्न मांगे और उसका यूज किया हमने सो दैट के लिए। एक मैं आपको इसी से रिलेटेड एक कंजक्शन लिखता हूं, जैसे कि और एस, और एस, यानी कि इसका यूज आप ऐसे कर सकते हो। और एस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, और एस का मतलब होगा वरना, वरना, और एस को वरना बोलते हैं। ठीक है, वरना इसका हिंदी में मतलब होता है वरना। अब देखो मैंने अभी आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाया था कि प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो ताकि मैं बिजली बिल भर सकूं। ठीक है, अब इसको एक मैंने सामने वाले बंदे को पोलाइटली रिक्वेस्ट करके अपने पैसे मांगे थे, अब इसको थोड़ा धमका देते हैं। कैसे, देखो प्लीज रिटर्न माय मनी, प्लीज रिटर्न माय मनी। और इसके बाद देखो और एज आई विल, इतना ज्यादा एडवांस नहीं, आई विल फाइल a complaint
अगेंस्ट यू। देखो पहले मैंने बड़े प्यार से इंसान से पैसे मांगे कि मुझे अपना बिजली का बिल भरना है, तो मैंने कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो ताकि मैं अपना बिजली का बिल भर सकूं। वो इंसान फिर भी नहीं माना, तो मैंने उसको दोबारा धमका दिया, कैसे, प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा, कंप्लेन फाइल कर दूंगा। पहले मैंने यूज क्या किया था, सो दैट, और फिर उसके बाद क्या किया, और एज। सो दैट का मतलब क्या था, ताकि, फिर मैंने लिख दिया और एज यानी वरना। पहले मैंने ताकि बोला फिर वरना बोला, यानी कि या तो मेरे पैसे वापस करो या फिर तुम पुलिस कंप्लेंट के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, आई होप कि आपको कंजक्शंस के ये वर्ड्स और कंजक्शंस का टॉपिक क्लियर हो रहा है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैं दोबारा बोलता हूं, अपने डाउट्स को कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उनके ऊपर काम कर सकूं और फिर मैं आपको डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है, और आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रीशियस होते हैं, क्योंकि आप ही के कमेंट्स से हमें पता लगता है कि बच्चों को समझ में आता है ठीक से या नहीं। ठीक है, बात करते हैं एक और कंजक्शन के साथ। मैंने आपको एक ये वर्ड भी पढ़ाया है पहले ही, इफ। इफ का मतलब बहुत से बच्चे जानते हैं, इफ का मतलब क्या होता है। इफ का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता यहां देख लीजिए। इफ का मतलब होता है अगर। अगर अब एक सेंटेंस में कैसे आएगा, इसको यूज करते हैं, क्योंकि देख लो अगर क्या होता है, कोई भी बात बोलने जाओ हम लोग कई बार अगर पहले ही बोलते हैं। अगर मैं रईस होता तो मेरे पास भी गाड़ी होती, अगर मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता तो बचेंद्री पाल से पहले मेरा नाम आता, अगर मैं स्पेस में चला जाता तो कल्पना चावला की जगह मैं वापस नहीं आता। सेंटेंसेस देखो, मतलब अगर पहले आ रहा है, सेंटेंसेस में मतलब भावनाओं पे मत जाओ भाई, सेंटेंसेस में जाओ। ठीक है, अब लेकिन सेंटेंसेस का इफ है, इफ को तो दो सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। मैं जो भी सेंटेंस बोला मैंने, उसमें मैंने एक ही सेंटेंस बोला ना, अगर मैं अमीर होता तो एक बार बाहर जाता, ये करता वो करता, अगर सिनेमा हॉल मेरे पापा का होता तो टिकट के लिए लाइन ना लगाता, है ना। मतलब ये नॉर्मल सेंटेंस है, अगर पहले आ जाता है दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, पता नहीं लग रहा ना। लेकिन अगर हमारा स्टार्टिंग में हो चाहे एंड में हो, दो सेंटेंसेस को जरूर जोड़ता है। जैसे कि इफ आई कुड बी प्रेसिडेंट, if I could be president, I would have given holidays months in a year। मतलब कि मैंने देखो यहां पे क्या लिखा, इफ आई कुड बी प्रेसिडेंट, आई कुड बी द लिखाना जरूरी है यार, प्रेसिडेंट की पोस्ट है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है, तो ये द यहां आ जाएगा। ठीक है, इफ आई कुड बी द प्रेसिडेंट आई वुड हैव गिवन हॉलीडेज 6 months in a year। देखो इफ हमारा पहले यूज हो गया, ये हमारा एक वर्ड है, लेकिन मैंने क्या किया, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं साल के 6 महीने छुट्टियां देता। दो सेंटेंसेस आएगा ना, इफ को भूल जाओ, इफ को भी नेग्लेक्ट करो, इफ को मत देखो। यहां पे देखो, आई कुड बी द प्रेसिडेंट यानी मैं प्रेसिडेंट होता। दूसरा, आई वुड हैव गिवन हॉलीडे 6 months in a year, मैं छुट्टियां दे देता 6 महीने साल के अंदर, यानी कि साल में 6 महीने में छुट्टियां देता अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो, है ना। इसको तुम एक तरीके से और लिख सकते हो तुम्हारे समझने के तरीके से, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। इफ मैंने यहां पे पहले लगाया है, इस तुम्हें इसे समझ में नहीं आ रहा तो एक तरीके से और देख लो, मैं पहले इसको लिख के फिर इसको भी लिख सकता हूं। जैसे कि देखो, आई वुड हैव गिवन holidays for months। मैंने लिखा इफ सॉरी
इफ ने लिखा आई वुड हैव गिवन हॉलीडेज फॉर 6 months, यहां लिख लो आपका इफ आई could be the president, मैं 6 महीनों के लिए छुट्टियां दे देता अगर मैं प्रेसिडेंट होता। ठीक है, दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, दोनों को कनेक्ट करने वाला हमारा कंजक्शन सेम है, बस प्लेसिंग अलग अलग है। अगर आपको इस तरीके से समझ में आए तो इस तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से समझ में आए तो इस तरीके से समझ लीजिए। ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको सीधा कर देते हैं ना, काफी टेढ़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ हवाई जहाज जा रहा है, इसको सीधा रखते हैं। ओ फिर टेढ़ा जा रहा है, अरे अरे मेरे भैया काहे टेढ़ा जा रहे हो। आई would have given holidays, फोर तो मिट गया, फोर को दोबारा रहते हैं। I would have given holidays for 6 months if, यानी कि if या अगर मैं प्रेसिडेंट होता, इफ आई कुड बी द प्रेसिडेंट। यहां पे मैंने लिखा है इफ आई कुड बी द प्रेसिडेंट आई वुड हैव गिवन हॉलीडेज फॉर 6 months इन अ ईयर। सेम बात है, सेम कंजक्शन है, बस प्लेसिंग अलग अलग है। यहां पर इसकी प्लेसिंग फर्स्ट है, यहां पे भी ये अगर ही है, अंडरस्टैंड। और ये अगर के साथ साथ क्या है, एक कंजक्शन। क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं अगले एक और सेंटेंस के साथ, एक और सेंटेंस के बारे में, एक और सेंटेंस के कंजक्शन के साथ और ज्यादा क्लियरिटी के लिए। याद रखिएगा हमारा जो कंजक्शन होता है हमेशा ही दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। कभी ये मत सोचना किसी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड किसी सेंटेंस की खूबियां बता रहा है तो वो कंजक्शन हो जाएगा, वो कंजक्शन नहीं होता। ध्यान रखना, खूबियां कौन बताता है? हमारा एडजेक्टिव। और किसकी? नाउन की और प्रोनाउन की, याद रखना, ठीक है। और कई बार एक वर्ब की भी खूबियां बताता है तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, हमने एडवर्ब में पढ़ा था, ठीक है। आगे बात करते हैं बट के बारे में। एक ये भी वर्ड होता है बट। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। केलिन हो जाएगा ये तो। बट का मतलब होता है लेकिन भाई, लेकिन, लेकिन केलिन नहीं, लेकिन यानी कि बट का मतलब होता है लेकिन। अब हम इसका भी यूज करेंगे एक सेंटेंस में और इससे भी साबित करेंगे कि ये भी एक कंजक्शन ही है। किस तरह से? लेकिन देखो, लेकिन क्या होता है? मैं तुम्हारा फ्रेंड तो बन जाऊं लेकिन तुम इंसान अच्छा नहीं हो। थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। देखो इसके लिए सबसे मस्त एग्जांपल, इंडिया इज वेरी ब्यूटिफुल country. India is very beautiful country, but Pakistan is not
दैट गुड। अगेन रेसिज्म बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री बट पाकिस्तान इज नॉट दैट गुड। मतलब भारत एक बहुत अच्छा देश है, बहुत सुंदर देश है, मगर पाकिस्तान उतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान ने बच्चों को सिखाया ही बम बनाना चाहता है, तो कहां से बहुत अच्छा देश हो जाएगा? बम बनाना सीखने वाले अच्छे देश, वहां देश थोड़े अच्छा होगा। देखो, ये हमारा बट हमने यूज किया था एक वर्ड की तरह, यहां पर बीच में आ गया, तो ये क्या हो गया? बट हमारा कंजक्शन। क्या हो गया भाई? कंजक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। अब एक चीज और याद है यार, इंडिया और पाकिस्तान किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो ही जाते हैं। एक अच्छा एक बुरा, एक बुरा एक अच्छा, एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा एक बुरा, अच्छा ही बुरा से कनेक्ट होते रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होते हैं। हमारा बट वाला कंजक्शन भी क्लियर हो गया। इसको एक सेंटेंस, एक और सेंटेंस के साथ यूज बना सकते हैं, है ना? He likes to play। ये नहीं, हमारे ऊपर के सेंटेंस हवा में क्यों जाते हैं भाई? चलो, यानी कि he likes to play video game। He likes to play video game but never goes out for playing। मतलब कि उसे गेम खेलना पसंद है, वीडियो गेम, मगर कभी भी वो बाहर नहीं जाता खेलने के लिए। अगर मगर या लेकिन, मतलब कि बच्चे को वीडियो गेम खेलना तो बहुत पसंद है, लेकिन वो कभी भी खेलने के लिए बाहर नहीं जाता। ये आज की हमारी जनरेशन है। दिस इज द ओनली सैड रियलिटी, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि इस शब्दों से आपको कंजक्शंस के टॉपिक, कंजक्शन का टॉपिक क्लियर हो रहा है और आपको कंजक्शन समझ में आ रहे हैं। आज के लिए काफी, इतना काफी है। मैं आपको कुछ सेंटेंस वर्ड्स दे देता हूं कंजक्शंस के रूप में, और मैं चाहता हूं कि आप वो एज अ होमवर्क अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें, या फिर यूट्यूब से स्क्रीनशॉट ले लें और इनके वर्ड्स या कंजक्शंस के साथ मेरे को सेंटेंसेस में बनाकर दिखाएं और उसका यूज बताएं, और साथ में उनके मीनिंग से बताएंगे कि सेंटेंस का मीनिंग क्या बनता है। ठीक है, आज की क्लास में हमने पढ़ लिया अब तक कि कंजक्शंस क्या होते हैं, कंजक्शंस के यूज हमने सेंटेंसेस में पढ़े, और मैंने आपको कंजक्शन के साथ सेंटेंसेस बनाया, और पहले एक सेंटेंस फिर दूसरे सेंटेंस, और दोनों को जोड़कर जो नया सेंटेंस बना उनके मीनिंग्स के बारे में भी समझाया। ठीक है, अब मैं आपको जैसा कि मैंने कहा, आपको कुछ वर्ड्स देना चाहता हूं, कुछ कंजक्शंस देना चाहता हूं, और उन कंजक्शंस को सेंटेंसेस में आप पिरो कर एक नया मीनिंग बनाकर बताएंगे, और पहले जो सेंटेंसेस आप लिखेंगे उन्हें भी बताएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला एक सेंटेंस हो गया मेरा वो हो गया कंजक्शन हार्डली देन। हार्डली देन नहीं, हार्डली वेन कर दो इसे। हार्डली देन तो ज्यादा वैसा हो जाएगा ना, हार्डली वेन। ओके, हार्डली वेन के बाद लिख देते हैं, ये वाला मैंने आपको पहले कराया भी है, ये वर्ड मैंने आपको पहले भी कराया। ध्यान रखिएगा इस वर्ड, इस कंजक्शन से आप बिखरिएगा मत। ये कंजक्शन कई बार मैंने पहले प्रीपोजिशन भी पढ़ाया था, प्रीपोजिशन में भी इसका यूज होता है। ठीक है, दूसरा देयरफॉर। ठीक है, अनलेस, येट, यहां लिख दो, और लेट्स राइट दिस साइड। ठीक है, कहां तो हो गया, ये तो हो गया। वेयरस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 वेयरस। ठीक है, और लिख देते हैं ओनली। ओनली के साथ लिख देते हैं। हाँ, एक चीज और, ये वाला तो आप सबने देखा होगा, ये वाला कंजक्शन आप सबने सुना भी होगा, एज लॉन्ग एज। 3 5 3 8। ठीक है, रादर देन। ठीक है,
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने आपको ये 10 कंजक्शंस लिख के दिए हैं यहाँ पर। अब मैं आपसे चाहता हूं कि बस इन कंजक्शंस का यूज कीजिए और 2 सेंटेंस को अटैच करके एक नया सेंटेंस बनाइए और उनके मीनिंग कमेंट में छोड़ दीजिए, फिर मैं उन्हें चेक करके सही या गलत के बीच का फर्क समझा दूंगा। Okay, that's all for today. Thank you so much for watching video till end, and please stay tuned with our SSC Brave Study for more information like this.